Good morning students. I hope so you will fine. आज वीडियो के माध्यम से फिर क्लास 9 CBSE एंड यूपी के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद आपको ऑनलाइन के माध्यम से कुछ न कुछ समय स्थिति बहुत ही कठिन है। और इस परिस्थिति में जैसा कि कल आप लोग प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुने होंगे, उन्होंने कहा कि आप दूरी भी बनाए रखें और आपकी जो योजना हो उसके प्रति भी आप तत्पर रहें, दोनों कार्य चलता रहे। तो आज हम सेकेंड चैप्टर मैथमेटिक्स का क्लास 9 यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया करता हूं कि 8th पास आउट सभी स्टूडेंट्स जो यूपी में जाना चाहेंगे, जो सीबीएसई में जाना चाहेंगे, आप दोनों के लिए ही यह लाभप्रद है। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड बुक भी है। आई होप अब तो लगभग आप सबके पास बुक हो भी गई होगी, तो आप बिल्कुल तन्मयता से इसको देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए, सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद। तो इसके पूर्व क्लासेज में पॉलिनोमियल्स, पहले हम आपका जो एक्सरसाइज है 9th में, उसको स्टार्ट करने के पहले पॉलिनोमियल्स से संबंधित जो पूर्व क्लासेज में आपको जानकारी है, एक बार आपके सामने उसको फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं। तो उसमें जैसे एक होता है वेरिएबल, और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, सारी चीजें आप क्लास 6 से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन एक बार यहाँ देख लीजिए। जब आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे की चीज आप बड़े अच्छे से समझेंगे। तो कांस्टेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं अचर। देखिए, जो हम पहले भी कहे हैं कि जो हमारा पढ़ाने का लैंग्वेज होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होगा। उसका अभिप्राय यह है कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी लाभान्वित हों और सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट्स। तो एक होता है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं अचर, और एक होता है वेरिएबल, इसको बोलते हैं चर। तो कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है आप जानते हैं। देखिए, कांस्टेंट वो होता है जो प्रत्येक स्थिति में फिक्स्ड रहता है, जिसका मान हमेशा फिक्स्ड रहता है, नियत रहता है, वह नहीं बदलता। एज न्यूमेरल नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4, या ये कहिए रियल नंबर जैसे 2/3, कुछ भी हो, ये सब क्या है, स्थिर है, इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो इनको हम क्या बोलते हैं अलजेब्रा में, कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट है। और उसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल जैसा कि नाम से ही वेरी मीन्स बदलना, जो कि हमेशा स्थिर परिस्थिति पर बदलता रहे। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए x + 4 = 0। अच्छा, पहले ये भी जान लीजिए कि वेरिएबल में जो अल्फाबेट के अक्षर हैं x, y, z, p, q आदि यही सब आते हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या अंतर होता है। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर पद, जो कि अपरिवर्तित रहे, प्रत्येक स्थिति में उसका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड हो। और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ये है कि उसका मान नियत नहीं रहता, फिक्स्ड नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जाम्पल x + 5 = 0। तो जब इसको ट्रांसफर करोगे तो x = -5 हो गया। यहीं पर अगर कर दिया जाए 2x = 5, फिर ट्रांसफर करेंगे तो x = 5/2। तो देखिए, हाँ, ये x का मान एक बार ये आ रहा है, एक बार ये आ रहा है। समझ गए होंगे आप। कहने का अभिप्राय ये है कि वेरिएबल जो है बदलता रहता है और कांस्टेंट जो है स्थिर रहता है। उसके बाद बिल्कुल स्टेप वाइज हम चल रहे हैं। आपको पॉलिनोमियल बताने के पहले ये सारी चीजें आपकी बेसिक
क्लास में आप जानते हैं, इसको एक बार आपके सामने फिर पुनरावृत्ति कर दे रहे हैं। अब उसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसको हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जैसे x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4 या कुछ भी आप। तो देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, x क्या है, अब आप कहेंगे वेरिएबल है, x चर राशि है, 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो x प्लस 5 अर्थात ये दोनों मिलाकर के इसको आप क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजक। ये देखिए कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। तो देखिए 4 चीज हमने आपको बताया। पहले आपने जाना कांस्टेंट क्या है, फिर आपने जाना वेरिएबल क्या है, फिर आप समझ गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो है जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मैंने डिफिनीशन थोड़े में आपको बताया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यह दोनों को मिला करके जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। अब चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुपद। जैसा कि नाम से ही है, जिसमें बहुत सारे पद हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसके लिए क्या होना चाहिए कि हम आप कहेंगे कि यह पॉलिनोमियल है। यही आपको जानकारी चाहिए कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत ध्यान से सुनिए, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल का पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हो, अर्थात न ही निगेटिव हो और न ही फ्रैक्शनेबल हो, न ही ऋणात्मक हो न ही भिन्नात्मक हो। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x है, ये वेरिएबल है, इसका पावर क्या है, 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ भी x का पावर कुछ नहीं, क्या है, 1 है, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसलिए ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। जैसे √x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो अभी जो मैंने परिभाषा बताया, जो डिफिनीशन बताया, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? बिकॉज √x का वैल्यू क्या होगा, x टू पावर हाफ प्लस 5, और हाफ इज नो इंटीजर, ये हाफ है, भिन्नात्मक हो गया ना, इसका पावर क्या हो गया, भिन्नात्मक हो गया। मैंने ये कहा कि पॉलिनोमियल वही होता है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है, चर है, x या y कुछ भी हो सकता है, उसका जो पावर हो वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हो, हमेशा होल नंबर हो, न ही वो ऋणात्मक हो, कुल मिलाकर न ही वो ऋणात्मक हो न ही वो भिन्नात्मक, यही समझिए। तो अब यहाँ देखिए √x प्लस 5 है, तो x पर पावर क्या हो जाएगा, हाफ, तो भिन्नात्मक हो गया कि नहीं, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ऐसे जैसे x टू पावर -5 प्लस 3, अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, x का पावर क्या है, माइनस में है, तो ये माइनस इंटीजर है, तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया, बाकी आप इसको पूर्ण क्लास में भी आपको जानकारी है। अब देखिए और सारी बातें हैं, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं, ध्यान दिला दूं। पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो आपको दिमाग में आ गया होगा पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मोनोमियल, मोनोमियल क्या है, जिसमें एक पद हो, जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो क्या है, मोनोमियल, एक पदीय। 2 पद हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसको क्या बोलते हैं, बायोनोमियल, इसको क्या बोलते हैं, बायोनोमियल। द्विपदी,
तीन पद हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको क्या बोलते हैं? ट्रायोनोमियल। मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल। और उसके बाद जितने भी हो उसको हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो ये सारी बातें आप पूर्व कक्षा में जान चुके हैं। एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इत्मीनान से आप वीडियो देखा करिए, एक बार दो बार उसको जो है आपके पास है, आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर उसको आप री अगेन दोबारा देखिए। और जो आपके पास बुक्स है उसमें भी जितने एग्जाम्पल्स हैं, देखिए मैं क्लास में भी कहा करता था, बुक्स में मैथमेटिक्स का जो बुक है उसमें मान लीजिए आप बोलते हैं कि एक्सरसाइज, कोई लेसन मैंने उठाया, उस लेसन में 4 एक्सरसाइज है, तो यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके पहले जो एग्जाम्पल दिया गया है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर जब बोर्ड का एग्जाम आप फेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? अभ्यास। आप उस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करिए। ऐसा नहीं है कि बस पॉलिनोमियल में जितने आपके पास एक्सरसाइज हैं, जितने क्वेश्चन हैं वही फिक्स हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैं आपको क्लास में बताया करता था। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे, बहुत ही इजी चैप्टर है पॉलिनोमियल। थोड़ा सा आप जो है अगर कंसंट्रेट होकर समझेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अब आप, मैंने कहा था कि आप भी अपने पास बुक रखा करिए और चलते हैं। ये बुक है हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? इसमें से जो एक्सप्रेशंस माने अभी मैंने बताया, जो भी बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। देखिए एक नई बात आ गई, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसको भी आप समझ लीजिए, इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यहाँ हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ x ही है, x ही है, तो इसको हम बोलते हैं वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर वो x प्लस वाई अगर हो जाए तो यहाँ क्या हो गया? टू वेरिएबल है कि नहीं है? x भी है, y भी है। तो हमारे कोर्स में जो आपका सिलेबस है उसमें वन वेरिएबल है, इसलिए इसको आप समझ लीजिए कि वन वेरिएबल, टू वेरिएबल क्या होता है। तो जिसमें चर राशि सिर्फ एक ही हो, x है तो x ही हो, y है तो y ही हो, z है तो z ही हो, इस प्रकार से। तो देखिए बहुत क्लियर क्वेश्चन है, विच आर दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो देखिए बेटा, जैसे पहले का फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले तो यह क्लियर कर लें पॉलिनोमियल है कि नहीं, और दूसरा ये क्लियर कर लें कि वन वेरिएबल में है कि नहीं। तो पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो देखिए पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? जो वेरिएबल है, जो चर है, उसका पावर हम देखेंगे, उसका पावर कहीं ऋणात्मक तो नहीं है या उसका पावर कहीं भिन्नात्मक तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 4x स्क्वायर, तो ये भी पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर है, x पर भी पावर 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए क्या है? पॉलिनोमियल है। इसको लिख सकते हैं यस, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। x ही तो है, तो यस इसको लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए ऐसे ही अगला है इसका दूसरा पार्ट, दूसरे में है y स्क्वायर प्लस रूट 2, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अभी आप कहेंगे रूट लगा हुआ है, तो रूट कहाँ लगा है? रूट जो है कांस्टेंट अचर पद है उसमें रूट लगा हुआ है। तो मैंने अभी बताया कि जो कांस्टेंट है वो रियल नंबर भी हो सकता है, और रियल नंबर क्या है? इसके पहले वाले चैप्टर में नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था रियल नंबर क्या है। रियल नंबर में जो है
वास्तविक संख्या है उसमें इनरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय। तो ये भी हमको पॉलिनोमियल चेक करने के लिए सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है उसका पावर हमको चेक करना है। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो वेरिएबल है। इस तरह से ये भी पॉलिनोमियल है। देखिए इसका तीसरा पार्ट है 3√t प्लस t√2। अब देखिए आप सामने तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए। जहां से अगर आप इसको देख रहे हैं देखेंगे, अब आप खुद स्वयं अपनी थिंकिंग लगाइए, अपने दिमाग का प्रयोग करिए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आप बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें t जो है क्या है, वेरिएबल है, और ये किसमें है, रूट में है। तो मैंने कहा अगर रूट में हो, वेरिएबल रूट में है तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। फिर देखिए इसका जो चौथा पार्ट है 4y प्लस 2/y। अब देखने में तो लग रहा है कि ये y है, यहाँ इसका पावर पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। नहीं, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y प्लस 2, जब y ऊपर जाएगा तो y पर -1 लग जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे यस लग जाएगा, y पर -1 तो पॉलिनोमियल नहीं है। फिर देखिए इसका जो पांचवा है इसमें क्या है, फिफ्थ पार्ट इसका है। हम आपको इस तरह से समझा दे रहे हैं, आप अच्छे से बुक के माध्यम से नोट्स बुक भी बना लीजिए और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व भी किया करिए। जब हम लोग बहुत जल्द ईश्वर चाहेंगे सब बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, और फिर हम आप जब क्लास में मुखातिब होंगे तो आपका जो नोट्स बुक आप बनाए रहेंगे उसको चेक भी किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है इसका जो फिफ्थ पार्ट है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में है, बिल्कुल नहीं है। देखो इसमें x भी है, y भी है, t भी है, इट इज नॉट इन वन वेरिएबल। और हमें विश्वास है कि आप समझ लिए होंगे, पहला क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो में आपको बता दिया जा रहा है तो उसके बाद आप जब क्लास में आएंगे तो आपको एक क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, आपको एक्सरसाइज नहीं बताई जाएगी, ये सब कुछ भी नहीं है। जो भी समस्या होगी आपका वहां भी बिल्कुल बताया जाएगा। यह तो व्यवस्था से स्कूल के माध्यम से यह है कि आप बिल्कुल, आपका जो समय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बिल्कुल जाया ना हो, आप कुछ न कुछ जानकारी आपको मिलती रहे। इसलिए मैनेजमेंट की तरफ से यह व्यवस्था आप तक दी गई है और सभी टीचर्स बिल्कुल एक्टिव हैं आपके लिए, आप भी एक्टिव रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोएफिशिएंट कोई नई बात नहीं है, आपको बताया गया है पूरी क्लास में ही। कोएफिशिएंट्स को क्या बोलते हैं, गुणांक। जैसे इसमें कह रहा है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है 2 प्लस x² प्लस x। ये क्या है, पॉलिनोमियल है भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पॉलिनोमियल है। क्यों? फिर हम आपको याद दिला दे रहे हैं। देखिए पॉलिनोमियल क्यों है, मैंने कहा पॉलिनोमियल वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल का पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर हो। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 1 है, तो पॉलिनोमियल है। लेकिन ये तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, चलिए उस पर आते हैं। इसमें पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² ये है, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, इसके लेफ्ट साइड में जो छिपा रहता है। तो x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, +1। चिन्ह साइन ये देखेंगे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1। देखिए कोएफिशिएंट समझे हैं आपको क्लास में, जैसे 2x³, इसमें x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 2।
जैसे लिखा हुआ एक्स क्यूब, इसमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, फिर देखिए अब ऐसे ही आप इसको इसमें 2 3 4 चौथा पार्ट थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, दूसरे तरह का है। और 2 3 ये दोनों पहला पार्ट मैंने बता दिया, और दूसरे का दूसरा और तीसरा पार्ट आप खुद करेंगे घर पर। चौथा पार्ट थोड़ा सा भिन्न है, आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर है √2x + 1। इसमें पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब आप कहेंगे इसमें एक्स स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं, तो सही बात है, एक्स स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे जगह पर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर हम इस तरह से लिख दें +0 × x², तो इसका वैल्यू तो 0 हो ही जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट x² का 0। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत गंभीरता पूर्वक, बहुत अच्छे से समझिए और बहुत ज्यादा विस्तार से, हड़बड़ाहट में बहुत क्वेश्चन कर दिए जाए। और अगर आपके समझ में न आवे तो मैं ये हमेशा कहता था ऑलवेज कि आप 2 ही 4 क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन जो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, आपको इत्मीनान से आप समझ लें, तो वही एक उत्तम क्लास होता है और वही एक उत्तम स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसलिए बहुत भाग नहीं रहे हैं, बहुत आराम से आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कह रहा है कि उदाहरण के माध्यम से एक बायनोमियल एक्सप्रेशन लिखिए जिसकी घात कितनी हो 35, और एक मोनोमियल एक्सप्रेशन से लिखिए जिसकी घात कितनी हो 100। देखिए अब इसमें एक बात आ गई आपके सामने, डिग्री, नया शब्द है डिग्री, तो नया नहीं है, पूरे क्लास में भी जानते हैं। तो अब डिग्री क्या होती है, पहले देखिए इसको भी बता दिया। जिस क्वेश्चन को करने के पहले आप समझ लीजिए कि डिग्री क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर है x³ + 2x⁵ कुछ भी 2x ऐसे इस करके है। तो इसमें आपको पूछा जाए कि इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, घात क्या है। तो किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, जो वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होता है। जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वो पूरे पॉलिनोमियल का क्या बोला जाता है, डिग्री, घात। तो इसमें क्या है, सबसे हाईएस्ट 5 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 5। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक जो है बायनोमियल एक्सप्रेशन से लिखिए जिसकी डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल एक्सप्रेशन से लिखिए जिसकी डिग्री 100 हो। तो यू आप फ्री कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने पहले के लिए लिख दिया 3x⁵ + 2। तो देखिए इसकी डिग्री कितनी हो गई 35। अब बायनोमियल है कि मोनोमियल है, बायनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 पद हैं, तो दोनों बात हो गया। ऐसा नहीं सिर्फ यही, आप और कुछ भी अपने ढंग से एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या है कि जो एक्सप्रेशंस हो वो मोनोमियल, मोनोमियल माने एक पदी हो, एक पदी हम कुछ भी लिख दिए, मान लीजिए 2x लिख दिए, और उसका जो पावर है वो कितना हो 100 हो। इस पर हमने क्या लिखा दिया 100, 2x⁴ 100। ज्यादा ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखिए वही बात आ गई जो भी मैंने डिग्री की बात की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री पूछी जा रही है। तो देखिए इसमें जितने भी एक्सप्रेशंस हैं या जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उसमें सब में डिग्री आपको बतानी है। तो देखिए पहला क्या है 5x³
प्लस 4x² प्लस 7x। बोलो भाई इसमें डिग्री क्या होगी? अरे क्लियर है, आप देख रहे होंगे, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, x की पावर 3, x पर पावर 2, x पर पावर 1। सबसे हाईएस्ट पावर कौन है? 3 है, तो यही इसकी क्या हो गई? डिग्री। इसका आंसर लिख देंगे 3। सिंपल। देखिए ऐसा ही इसके आप सभी कर लेंगे। हाँ अच्छा, देखिए इसका तीसरा पार्ट कुछ आप भी किया करिए घर पर। 5t माइनस √7, तो इसकी डिग्री बताइए भाई। देखिए यहाँ पर t है, वेरिएबल क्या है? t है। ऐसा नहीं कि वेरिएबल x और y ही है, कोई भी अल्फाबेट के अक्षर हो सकते हैं। तो 5t माइनस √7, तो इसमें डिग्री क्या होगी? देखिए t का जो मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ओके। देखिए इसका जो चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट, देखिए टाइम भी बिल्कुल फिक्स है, 35 मिनट्स मिलता है एक क्लास के लिए। और भी टीचर आते हैं और बिल्कुल आपको नए नए विषय, नए नए बिंदुओं पर आपको जानकारी देने के लिए। तो देखिए इसका जो चौथा पार्ट है, यहाँ पर लिखा है 3, सिर्फ 3 है। अब इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे कि इसकी डिग्री क्या लिखें। तो इसकी डिग्री क्या लिख सकते हैं? अगर कुछ नहीं है तो 3 को अच्छा हम इस तरह से अगर लिख दें तो क्या गलत है? 3 × x⁴। क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो घातांक के रूल्स हैं, नियम हैं, अभी आप नंबर सिस्टम में भी एक्सरसाइज शायद 1.5 था, आपको बताया गया था, 8th में भी है, 7th में भी है। मैंने होमवर्क भी दिया है कि राइट एंड लर्न लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो देखिए x⁴ का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो अगर 3 को हम ऐसा लिख दें, 3 × x⁴, तो इक्वल टू 3 ही होगा, तो इसका कोई मतलब तो निकला नहीं। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 0। कोई भी न्यूमेरल हो, 5, 7, 6, 8, इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी? 0। 8⁴ = 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लाइनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। वर्गीकृत करना है। क्लासिफाई माने वर्गीकृत करना। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लाइनियर इक्वेशन है, कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इक्वेशन, सारी इक्वेशन मैंने बोल दिया, ये गलत बोला। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में देयर आर डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल। जब क्लास 10th में आप जाएंगे तो वहां पर इक्वेशन है, यहाँ भी है इक्वेशन आगे, लेकिन इक्वेशन नहीं बोलना चाहिए, पॉलिनोमियल्स। इक्वेशन का मतलब जिसमें दोनों पक्ष हो भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सपोज दैट जैसे यहाँ लिख दिया ax² + bx + c = 0, तो जब यहाँ 0 लिखा दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब =0 ना हो तो ये क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको आप ध्यान दीजिए। विश्वास है मुझे कि यह वीडियो क्लास 8th के सभी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। तो देखिए क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इसमें आपको सिर्फ बताना है कौन सा लिनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है। लिनियर कौन होगा? जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1, उसकी पावर 1 हो, उसको क्या कहेंगे? लाइनियर इक्वेशन, लाइनियर पॉलिनोमियल्स। तो देखिए पहला क्या है? x² + x। तो इसका पावर क्या है? माने डिग्री भाई, तो इसका डिग्री क्या है? 2। तो जहां 2 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। 2 वाले को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। तो कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे मैं बता दे रहा हूं, आप बिल्कुल बुक देखते रहिए और समझते चलिए। इसका दूसरा है x - x³। x - x³ तो देखिए x³ है, तो इसका जो पावर है वो क्या है? 3 है।
तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही तीसरे में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर है 1 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स है तो क्या हो जाएगा, लाइनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर कितना है, 1 है। 3t, देखो इसका पांचवा पार्ट है 3t, ये क्या है, लाइनियर है कि क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है, लाइनियर है भाई, t की पावर 1 है तो लाइनियर पॉलिनोमियल हो गया। r स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही 7x क्यूब है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ये आपका एक्सरसाइज 2.12 कंप्लीट हुआ। और आप इसको अच्छे से पूरे एक्सरसाइज को, एक एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जब आप करेंगे, और देखिए भाई कोई भी व्यक्ति हो वो सरल से ही कठिन की ओर जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में कहीं आके बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नो, यही सिंपल आगे चल करके कठिन रूप ले लेता है। तो आप सरल ही क्वेश्चन को 2 बार 4 बार, मैंने ये भी कहा है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है उसको लर्न नहीं किया जाता, उसको अंडरस्टैंडिंग, उसको समझा जाता है। और ये भी मैं कहा करता था कि जो जितने ज्यादा रफ करेगा उसका मैथ उतना ही स्ट्रांग होगा। तो आप इन सब क्वेश्चंस को करिएगा। अगले एक्सरसाइज पर चलते हैं। इसमें है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज ये भी है, और शायद समय भी जो भी है 10-5 मिनट। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके भी बता रहा हूं, अब आप इसको अच्छे से करिएगा इत्मीनान से। देखिए एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए आप लोग बिल्कुल घर पर ही रहा करिए। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपका इसको करा दे रहा हूं, और उसके बाद समय बहुत कम है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस को कराएंगे। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये पॉलिनोमियल दिया है एट। पहला है इसमें x इक्वल टू 0, दूसरा है x इक्वल टू -1, थर्ड है x इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो बेटा इसमें पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट माने इस कंडीशंस में। पहला कंडीशन क्या है, जब x इक्वल टू 0 हो, दूसरा x इक्वल टू -1, तीसरा x इक्वल टू 2। तो बहुत ही सिंपल है, मैं एक बता दे रहा हूं, दोनों आप प्रूव करेंगे। देखिए जो पॉलिनोमियल है पहले इसको इस रूप में आप लिख लिया करिए, px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का मान क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ हो जाएगा p0, जहां जहां x है वहां वहां क्या रख लेंगे, 0। आप समझ रहे होंगे, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 5 में 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0, इधर जो है पूरा 0, यहाँ प्लस 3, तो इसका मान क्या आ गया 3। यही हो गया आंसर। ऐसे ही आप इसका दूसरा और तीसरा के पार्ट करेंगे, जहां पर px है ऐसे ही मान लेंगे, x की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे -1, फिर दूसरी बार x की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे 2, और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम के करीब 4 पार्ट 3-4 पार्ट बताए थे, आप उसको भी अच्छे से इत्मीनान से देखेंगे, वो भी क्वेश्चंस करेंगे। और ये आपका दूसरा चैप्टर है 9th यूपी और CBSE बोर्ड का मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल, उसको स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं। और ठीक है, आप इसको घर पर करिएगा। वी मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।